नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछता है झारखंड में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर प्रदेश में बदहाल अस्पतालों को लेकर तमाम सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। सिस्टम पूरा अस्पतालों का बीमार पड़ा है। डॉक्टर की कमी है। फोन करके डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं। जनता की, मरीजों की सुध लेने वाला अस्पतालों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार निरंतर काम कर रही है। तो आखिर बीमार पड़े सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार, कब ये होगा सिस्टम ठीक, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। बीमार अस्पताल है या बीमार हेमंत सरकार का सिस्टम है? सवाल इतना बड़ा नहीं, सवाल तो ये भी है कि डॉक्टरों के अभाव से जूझ रहे झारखंड की इस हालत का कौन जिम्मेदार है? आखिरकार कौन कर रहा है मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़? और आखिर कब जागेगी हेमंत सरकार? ये सवाल आज झारखंड की फिजाओं में क्यों गूंज रहा है? क्यों झारखंड के अस्पताल अपनी बदहाली की दास्तां को खुलकर बयां कर रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि सरकारी अव्यवस्था की बात है तो उसमें राजनीति का छौक लगना जरूरी है। और वो छौक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरोप ये कि राज्य के अस्पताल चिकित्सा नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे। अस्पतालों में डॉक्टर का अभाव है और खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है। गरीबों का अच्छे इलाज हो, अच्छे अस्पतालों में इलाज हो। आयुष्मान योजना इसी झारखंड की धरती से उन्होंने लॉन्च किया था और कहा कि गरीब भी 5 लाख रुपया तक के अच्छे से अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। हर गरीबों के यहाँ आयुष्मान कार्ड मिलेगा। लेकिन आज जब जानकारियां मिलती है आयुष्मान कार्ड गरीबों के घरों में नहीं है, परेशानी है, सरकार को कोई चिंता नहीं है। आयुष्मान कार्ड लेकर के अस्पतालों में जाते हैं गरीब, तो वहां भी उनकी कोई पूछ नहीं होते, वहां से भी उनको बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार इस काम को कोई देखती नहीं है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। वहीं इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर गंभीर है। डेंगू और बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बीजेपी के लगाए इल्जामों पर कहा, आंकड़े सामने अगर हैं तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई है। कि डेंगू से निश्चित तौर पर डेंगू से हम लोग लड़ रहे हैं। आप भी मदद कीजिए, ये अवेयरनेस का भी विषय है। लोग अपने घरों में पानी नहीं रखें, गंदा जल जमाव नहीं हो, और कहीं इर्द गिर्द में पानी है तो उसमें थोड़ा मट्टी तेल वगैरह भी डाल दें यदि संभव हो तो। सब मिलजुल के ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। कोई ये लड़ाई केवल सरकार और शासन की लड़ाई नहीं होती है। हम सबों को मच्छर तो ये बोल के नहीं आएगा ना कि मंत्री को काटना है कि पत्रकार को काटना है, किसी को भी काट सकता है। तो इसलिए हम सबों का दायित्व है कि कैसे भी हम अपने इलाके को स्वच्छ रखें, साफ रखें और जो मरीज हैं उनको बेहतर इलाज हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। राज्य का सरकारी सिस्टम बीमार है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार की आंखें सच्चाई देख नहीं पा रही हैं। बदहाली की हकीकत सामने है, लेकिन बेहतरीन सुविधा देने की बात बेझिझक कह डालते हैं। सच्चाई ये कि बेहतरीन सुविधा तो दूर, लोगों को समय आने पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती है। अब सवाल उठ रहे कि अस्पताल की बदहाली अवस्था आखिर कब ठीक होगी? हेमंत सरकार की स्वास्थ्य की बदहाली की अवस्था को लेकर नींद कब खुलेगी, जिससे झारखंड की जनता को ठीक से उपचार मिल सके? ये देखने वाली बात होगी। सरकार की अपनी व्यवस्था के प्रति उपेक्षा लगातार बनी हुई है, जिसके चलते स्वास्थ्य क्षेत्र निजी हाथों में बंधक बनता जा रहा है और गरीब आवाम लाचार सरकारी व्यवस्था में फंसकर दम तोड़ रहा है। ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं जब हमारे संवाददाता ने जाकर ग्राउंड पर हालातों को देखा तो क्या कहा सीनियर सर्जन ने, जरा आप भी सुनिए। ये जैसे समय समय पर हम लोग अभियान चलाकर और उसकी जांच करते हैं, स्वतः भी जाके कहीं कहीं जाके हम लोग देखते हैं और
इधर पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे अस्पताल बंद भी कराए गए हैं, उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, कुछ पर केस भी दर्ज हुआ है और ये लगातार ये कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। जो कि बड़ा जिला है इसलिए छोटे छोटे जगहों पर उसकी सूचना नहीं मिल पाती है कि कौन क्या कर रहा है, तो हम लोग वहाँ के एसडीओ को और एमओआईसी को इसका देके प्रभार देके कि आप इस तरह की कार्रवाई करें और हम लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। सर, इसरी में और डुमरी में, राजधनबार में लगातार कई ऐसे अल्ट्रासाउंड हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में कोई डॉक्टर नहीं है, वहां पर टेक्नीशियन के बदौलत अल्ट्रासाउंड का संचालन हो रहा है। वहां पर आप कब तक निरीक्षण करेंगे और उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसरी, डुमरी में और बगोदर में, सरिया में कई एक अल्ट्रासाउंड सील किया गया था और उनके द्वारा एफिडेविट दिया गया कि डॉक्टर के द्वारा ही किया जा रहा है। उसी के बाद उनको फिर से जिसको रीओपन करने के लिए दिया गया और अभी भी कई बंद हैं जिनको कि अभी पुनः चालू करने का आदेश नहीं दिया गया है। और ऐसा अगर कोई संज्ञान में आएगा या और अगर वो पकड़े जाएंगे तो इस बार पूर्णतया उनका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और ये निर्णय लेकर के फिर उनको दोबारा लाइसेंस हम लोग नहीं देंगे। तो लगातार सवाल खड़े हो रहे हेमंत सोरेन पर, उनकी सरकार पर कि आखिरकार इस बदहाल सिस्टम के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि मरीजों को, लोगों को ठीक से सलूहल इलाज नहीं मिल पाता है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सुजीत सरकार जी, स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित शरण जी, स्वागत है सुमित जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, कांग्रेस नेता, स्वागत है लक्ष्मी जी आपका। बहुत बहुत स्वागत तीनों मेहमानों का। सबसे पहले सुजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुजीत जी, इस बदहाल व्यवस्था के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? कहा जाता है कि वो राज्य बहुत ज्यादा विकसित होता है जहां की आवाम को ठीक से हेल्थ मिले, ठीक से उपचार मिले, दर दर ना भटकना पड़े, हेल्थ सिस्टम ठीक हो, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो। देखिए, जो सही बात है, तो झारखंड बनने के बाद से यहाँ जो सरकारें रही है पूर्ववर्ती, तो कहीं ना कहीं जो आज सिस्टम जो कुछ खामियां देखने को मिल रही है वो उनकी देन है और उनको हम लोग दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अच्छा, निसंदेह स्वास्थ्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जो राजनीति कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आज 18 साल के शासन काल में झारखंड में उन्होंने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने डॉक्टरों को जो है उन्होंने नियुक्त करवाया किया, कितने एएनएम और जीएनएम कॉलेज खोले गए, कितने लेबोरेटरी उन्होंने स्थापित की, कितने जिलों में जो है उन्होंने डॉक्टर की जो पद थी उनको भरा नियुक्ति के माध्यम से। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आकाश और जमीन का अंतर होगा जी। आपको हम बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब केंद्र की सरकार की कोई सपोर्ट नहीं मिली थी तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे 3 मंत्री, 2 मंत्री कोरोना काल में लोगों के बीच में काम करते हुए स्वर्गवास हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। और हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की तो कोरोना काल में आपको केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली ना? कोरोना काल पे केंद्र सरकार की मदद जो मिलनी चाहिए, अभी आपने कहा ना सर कि कोरोना काल से हमको केंद्र सरकार की कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली। ये ऑन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी आपके पास? रिकॉर्ड लेके आते तो अच्छा रहता सर। आप गूगल में सर्च कर लीजिए। नहीं, आप लेके आते सर्च। मुझे सर्च क्या करना है प्लीज आप मुझे बताइए। सिंपल सा सवाल था, अगर इतना ऑथेंटिक आपके पास डेटा रिकॉर्ड था तो लेके आते, दर्शक देखते उसको जरा। आप देखिए आयुष्मान भारत योजना में चेक का रिपोर्ट को केंद्र सरकार का देख लीजिए। सुजीत जी ठीक है, आपकी बात को मैंने मान लिया। अब साधारण सा सवाल मेरा आपसे, साधारण सा सवाल मेरा आपसे यह है, बदहाल पड़ी व्यवस्था के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अस्पतालों पे डॉक्टर फोन करके बुलाए जाते हैं जब मरीज को उपचार के लिए हो, अल्ट्रासाउंड, रेडियोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैनिंग करने के लिए वहां पर प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं है,
लैब टेक्नीशियंस उसको करते हैं। बताइए रिपोर्ट्स को कैसे ऑथेंटिक माना जाए, कैसे इलाज होगा? सर मैंने पहले ही कहा कि जो गड्ढे और जो बदहाली में अरे ये सर सत्ता आप 4 लोगों को साल बता रहे हैं। ठीक है, मैं 4 जवाब लेता साल हूं। सुमित जी 4 मेरी साल आवाज सर में- आपको मिल रही है? ठीक है, मैं आपके पास 4 साल- आता हूं सर, आपके पास आता हूं। सुमित जी आपकी आवाज आ रही है? सर सवाल मेरा आपसे यही है कि बदहाल व्यवस्था जिस प्रकार से देखी जा रही है, अस्पताल झारखंड में अपनी बदहाली की दास्तां को खोलकर बयां कर रहे हैं, मरीजों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का साफ तौर पर कहना है कि आपकी सरकार ने 18 साल तक कोई काम नहीं किया, आपकी सरकार इन सब के लिए ठीक है। जो गड्ढे थे उन गड्ढों को भरते भरते में 4 साल हो गया, अब समय लग रहा है। मैं जेएम के जो हमारे पास यहाँ पर जनता आए हुए हैं, मैं इनका दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री से लेकर 3 कार्यकर्ताओं तक ये लोग समझ ही नहीं पाए इस बात को कि ये लोग ये लोग में आ गए। इनके जो बच्चे हैं वो ऐसे एक सेकंड, सुमित जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही, सुमित जी की आवाज को ठीक करिए। सुमित जी की आवाज को ठीक किए। मैं जब तक बाबूलाल जी के, मैं लक्ष्मी जी के पास जाता हूं, मैं आपके पास आऊंगा। सुमित जी की आवाज को ठीक कीजिए। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी लक्ष्मी जी सवाल मेरा आपसे यही है कि जो बदहाल पड़ा है सिस्टम हेल्थ को लेकर देखा जाए, झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी पर, बीजेपी झारखंड पे, हालांकि आप भी अलायंस में हैं, जिम्मेदारी किसकी और ठीक कौन करेगा सर इसको? हाँ सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा उत्तर बोलने दीजिएगा, बीच में टोका टोकी नहीं करिएगा। मैं रिक्वेस्ट निवेदन करता हूं, प्रार्थना है मेरी। ठीक है। देखिए अभी आपने कहा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जो अपनी बात रखी, उसके क्रम में आपने कहा कि लैब टेक्नीशियन नहीं है, डॉक्टर एक्सरे में नहीं है, वो नीचे के स्टाफ। मैंने बाइट चलाई थी सर, सर्जन की बाइट चलाई थी, रिपोर्टर क्वेश्चन कर रहा था, आंसर आपने सुना होगा जो मेरा पैकेज। हाँ सुने, तो हमारा कहना है, हम देखे ये तुम चोरी किया, फिर आप कहा आप बोलेंगे तुम चोरी किया, हम बोलेंगे तुम चोरी किया, आप बोलेंगे हम बेकार, हम बोलेंगे आप बेकार, ये तो गड़बड़ बात है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको। मैं ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी थे एक्सरे में, जांच में, ब्लड जांच में, वगैरह वगैरह, जहां जहां जो जांच होते हैं, ठीक है, उस सब में जो पूर्व से सिस्टम में थे, वो जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो सबको हटा दिया गया और नीचे के स्टाफ को नियुक्त कर दिया गया है क्या? अभी आप सर सवाल पूछिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, क्योंकि अलायंस में आप हैं। दूसरी बात, ये कहां है? पूरे राज्य में कहीं हो सकता है एक आध जगह, एक आध हॉस्पिटल में दिक्कत होगी। हम सफाई के तौर पर नहीं कहेंगे कि मेरी सरकार पाक साफ है और हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है और बीजेपी के लोगों ने गलत किया, ये मेरा उत्तर ये नहीं है। आपने बन्ना गुप्ता जी की बाइट को सुना था सर? सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेंगू को लेकर हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और जहां पर सिस्टम में थोड़ी है उसको लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं निरंतर। हाँ, तो आपको पता हो गया होगा कि एक जगह पर है कि पूरे प्रदेश में है सर? मेरा कहना है डेंगू जहां जहां है वहां काम हो रहा है। सर डेंगू तो हर जगह व्याप्त होता है ना सर, ये नहीं कह सकते कि झारखंड में बस्तर में है कि बलौदाबाजार में नहीं है। देखिए बाबूलाल जी ने जो सवाल खड़ा किया है उससे तो यही लगता है कि पूरे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, कहीं इलाज नहीं हो रहा है, रोगी मर रहे हैं। तो हम ये निवेदन पूर्वक पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा है उनसे कि आप डाटा लेकर के आपको बैठना चाहिए, तो मैं निवेदन करता हूं चैनल से या बाबूलाल जी से कि हमको बताएं कि जो पूरे झारखंड के अस्पताल की व्यवस्था जो चरमराई, उससे कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई, कितने लोग दम तोड़ दिए। अगर इलाज कहीं नहीं हो रहा है तो मरने वाले आपने सवाल ही नहीं सुना। दम तोड़ना ही हर चीज नहीं होती सर, दम तोड़ना ही हर चीज नहीं होती। कैसी बात आप सर कर रहे हैं? अगर कोई वहां पर उपचार करने के लिए आया, दर दर भटक रहा है, जाकर किसी और दूसरे अस्पताल में इलाज करा रहा है, फोन पर डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जब डेटा आएगा दम तोड़ने वाले का तब आप क्लैरिफाई करेंगे चीजों को। क्या सर लक्ष्मी जी आप बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं सर आप? क्या अगर कोई एक सेकंड सर, एक सेकंड लक्ष्मी जी, उत्तर सुनिए,
मैं एक सेकंड जरा मुझे, क्या किसी के दम तोड़ने से आप अस्पतालों में किन अस्पतालों में फोन करके डॉक्टर को बुलाया गया? मैंने रिपोर्ट चलाई, आप देखिए प्रदेश के अधिकतर अस्पतालों में हालात देखे जा रहे हैं। सुमित जी मेरी आवाज मिल रही है आपको, जवाब दीजिए। जी जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत अच्छे से आ रही है सर जी। मैं जो सुनील जी कहना चाह रहा था, जो मैंने दोनों विपक्ष के साथियों को सुना है, तो मुझे उम्मीद है ये लोग मुझे थोड़ा समय देंगे बात करने के लिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जेएमएम के जो हमारे साथी हैं या कांग्रेस के साथी हैं, चलो कांग्रेस के साथी को तो मैंने कुछ ऐसे मानते हुए माना भी कि वो कुछ मान भी रहे चीजों को, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग भूल गए हैं, जेएमएम वाले खासकर, कि वो अभी तक विपक्ष में नहीं, अब वो सत्ता में आ गए हैं। इनके जितने बयान होते हैं, जितने इनके बयानों का आप एटीट्यूड देखेंगे, जिनको लगता है कि आज भी ये विपक्ष में ही है। आप इनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि पिछले 3.5-4 साल से अब ये है सरकार में, पहली बात। दूसरी बात तो है कि अगर मेडिकल कॉलेजों की बात की है, तो रघुवर दास की सरकार में हमने कई नई मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका बगल में ही खुला है। तो हमें लगता है कि जेएमएम के साथियों को ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जहां तक बात है कि अस्पतालों की, तो आप अस्पताल जो हमारे सरकारी अस्पताल है, इसमें ओपीडी में सवेरे 9 बजे लगभग लाइन लगनी शुरू हो जाती है। सुनील जी, आप ओपीडी चले जाएं, किसी भी रैंडमली, आपको पूरे जितने भी जिले हैं, किसी भी रैंडमली आप सदर अस्पताल में जिले के चले जाएं, आप देखेंगे कि कम से कम वहां पे 100 से 150 लोगों की लाइन लग जाती है सवेरे ओपीडी में, और सिर्फ एक डॉक्टर देखता है। अब कभी कभी आप उसमें एक से ज्यादा हो जाए, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन सामान्यतः एक डॉक्टर ही देखते हैं, क्योंकि मैं ऑथेंटिक बात करना चाह रहा हूँ, मैं झूठा आरोप लगाना नहीं चाहता। एक डॉक्टर के ऊपर 150-200 लोगों के ऊपर आ जाते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। अब दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक बात इन्होंने कही, हमारे कांग्रेस के साथी ने बात उठाई कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने एक आरटीआई डाला था, मैंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर आरटीआई डाला था कि मैंने एक बात वहां उस आरटीआई में कही थी, क्या हमारे सदर अस्पताल रेफरल जंक्शन बन गए हैं? कि जितने हमारे सरकारी अस्पताल में अगर कोई भी दुर्घटना होती है, सड़क दुर्घटना होती है, किसी और दुर्घटना में, आप कोई भी सदर अस्पताल जाइए सुनील जी, वहां आपको इलाज नहीं होगा, आपको तुरंत रेफर लिख दिया जाएगा। 5 मिनट में कई ऐसे मामले भी आए कि उन्होंने मरहम पट्टी भी नहीं की, फर्स्ट एड भी नहीं किया, तुरंत उन्होंने रेफर कर दिया। किसी बड़े अस्पताल में, रिम्स में नाम वो भेज देंगे कि रिम्स में चले जाइए, आप पीएमसीएच में चले जाइए, धनबाद चले जाइए कहेंगे, और आप रिम्स में जाके देखिए, रिम्स में आज ऐसी स्थिति है, लोगों को बेड नहीं मिलता है, लोग नीचे जमीन पे सोते हैं, इतना ज्यादा वहां दबाव है। और मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, मेरे जो भी साथी सरकार, राज्य सरकार में बैठे हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, वो बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। आज जितने सरकारी अस्पताल हैं, उनके डाटा आरटीआई का उन्होंने जवाब नहीं दिया राज्य सरकार ने, मेरे आरटीआई का। लेकिन सुमित जी एक सवाल और उठता है, सुमित जी जिम्मेदारी आपकी भी थी, 18 साल तक सत्ता में रहने के लिए आपको हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना था सर, जिम्मेदारी आपकी थी सर। कॉलेज खोले, हमारी सरकार ने नई मेडिकल कॉलेज खोले सर, अगर ठीक से काम हुआ होता तो आज सिस्टम इतना लचर नहीं होता। कोरोना कंपेयर नहीं कर सकते 18 ईयर्स को 4 ईयर्स को सर। में कोरोना की बात उठी सुनील जी, तो कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा कोरोना के वैक्सीन अगर बर्बाद हुए थे 32% के लगभग, मेरा अगर डाटा गलत नहीं है तो, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट झारखंड में था जो कोरोना के वैक्सीन बर्बाद हुए। वो बात ठीक है, लेकिन 18 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी सरकार की सर थी। आज बन के खड़े हैं, आप कहीं भी देख लीजिए, कई अस्पताल बन के खड़े हैं जहां पे सिर्फ सुविधाएं नहीं पहुंची है अच्छे से। हमारा 181 हमारा एक टोल फ्री नंबर था, मैं ये बात को हमेशा कहता हूं, 181 टोल फ्री नंबर था, जिसमें सरकार की लोगों की शिकायत कर सकते थे। चंकी जी मेरे साथ जुड़े हैं, राज्य सरकार ने क्यों बंद करवाया? ठीक है चंकी जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर झारखंड में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, और चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए। बीजेपी अपनी सरकार का गुणगान कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वाले अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह देखा जाए सर, चंकी जी सुनिए, वो गुणगान करने के लिए कुछ है नहीं। एक सेकंड लक्ष्मी, अपना गुणगान क्या कर रहे हैं, वो क्या बताएंगे? उपलब्धि हम नहीं सुनेंगे। मैं किसी की चरण वंदना नहीं कर रहा सर, ये आपका समझने का तरीका होगा। एक सेकंड, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, मुझे आपके स्टेटमेंट से कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं। चंकी जी सवाल मेरा सर आपसे ये, ठीक है चंकी जी, एक सेकंड सर, मेरे पास समय कम रह रहा है, मुझे चंकी जी को लेना है। चंकी जी सवाल मेरा सर आपसे ये है कि दोनों सरकारें अपना अपना गुणगान तो कर रही हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए अस्पताल की जो हालात है बदहाल हैं। बताइए, अगर लोगों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो जिम्मेदारी उन सरकारों की होगी जो प्रदेश में पीछे रह चुकी हैं और प्रेजेंट टाइम में हैं।
देखिए अभी बात जो हो रही है वर्तमान सरकार की हो रही है और आज का जो डिबेट है वह स्वास्थ्य व्यवस्था पर है। तो जो सत्ता पक्ष का बात रखने के लिए इस डिबेट पर बैठे हैं, मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि आपके घर के परिजन अगर बीमार पड़ते हैं तो आप जो है सरकारी अस्पताल में अपने परिजन को क्यों नहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं? आप जो है CHC PHC में क्यों नहीं करवाते हैं? आप प्राइवेट में क्यों करवाते हैं? आप सरकार का पक्ष रखने के लिए आए हैं, आपको खुद अपने सरकारी व्यवस्था पर जो है विश्वास नहीं है, तब वो तो सिस्टम खुद दर्शा रहा है। दूसरी बात यह है कि आज स्वास्थ्य व्यवस्था इतना उलझा दिया गया है कि BHMS डिग्री वाली BAMS जो कि आयुर्वेदिक के डॉक्टर होते हैं, जो कि होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, उनको जो है अस्पताल दे दिया गया है। अब वहां पर होम्योपैथी का जो मेडिसिन है और फिर BHMS वाले हैं उनका जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक औषधि है वह भी जो सरकार के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तो होम्योपैथी वाले डॉक्टर जो है वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये साफ तौर पर कहना है सुजीत सरकार का कि हमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता कोविड के टाइम पर नहीं मिली और न सरकार की तरफ से मिलती है। सारे वेंटिलेटर कोविड के टाइम में ये वैक्सीन वगैरह लगी है वहां पर कि नहीं लगी है? जो सहायता दिया गया था सबसे पहले जो है जितने भी लोगों हैं लगभग जो है 40 करोड़ लोगों को अनाज की व्यवस्था की गई थी। साथ में गैस के नाम पर पैसे दिए गए थे। बर्बाद किया झारखंड केंद्र सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना चलाया जा रहा था। आपकी सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? आज देखिए पूरा सिस्टम फेल है, अस्पतालों में लगातार लोग मर रहे हैं इलाज कराने के क्रम में। ये स्थिति बनी हुई है। अस्पतालों का बृहद पैमाने पे जो है निर्भर किया जा रहा है, बाकी व्यवस्था को सुधारने के लिए जल्दी से लक्ष्मी जी कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड सर, एक करके चंकी जी, सुजीत जी और सुमित जी, 1 सेकंड सर। लक्ष्मी जी जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए सर। 10 सेकंड में बोलेंगे, आप इन्हीं की वंदना सुनवाइए। मुझे किसकी वंदना सुननी है सर? आप हमें मुझे ये मत बताइए सर, मुझे मत बताइए लक्ष्मी जी, मुझे सभी गेस्टों को लेना है, मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता ना सर। अपनी बात को आप 1 मिनट में रख सकते हैं तो रखिए सर, 1 मिनट में अपनी बात को आप रख सकती है और मुझे बार बार ये मत बोला कीजिए कि चरण वंदना सुनाइए सर। बीजेपी की वंदना सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं, ये गलत बात है। ये अभी के डॉक्टर भी एक डॉक्टर 150 लाइन लगाते हैं, ये सुनवा रहे। और जब इनकी सरकार थी तब 1 डॉक्टर था या 5 डॉक्टर बैठते थे और मरीज थे 3। यही सुन पाते हैं ना। बीजेपी की वंदना नहीं सुनेंगे। बीजेपी बहुत अच्छा काम किया 18 साल में, इसीलिए जितनी जिम्मेवारी हम लोगों की है उस जिम्मेवारी को हमारी सरकार पूरा कर रही है। और अगर हमारे विपक्ष के साथ एक ठीक है ओके ठीक है सुमित सर, 1 सेकंड सर, सुमित जी 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सुजीत जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए डिबेट को। चंकी जी जल्दी से फाइनल कमेंट। बीजेपी की वंदना अगर आपके चैनल में होगी तो ये वंदना सुनने के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये बैठे थे सत्ता में तो 5 डॉक्टर बैठे रहते थे, होगी आते थे 3, अभी 1 डॉक्टर बैठा है और होगी 150। जगह जगह देखिए छोटे कस्बों में और जांच की। चलिए ठीक है, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सुजीत जी आपका, सुमित जी आपका, लक्ष्मी जी आपका और चंकी जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे बदहाल व्यवस्था को लेकर। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि झारखंड में अस्पतालों की जो व्यवस्था है बदहाल है, लगातार सवाल हेमंत सोरेन सरकार पर उठ रहे। आखिरकार बीमार पड़ा ये सिस्टम कब ठीक होगा? प्रदेश की आवाम बार बार हेमंत सरकार से पूछ रही है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।